वहीं सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की आज बड़ी बैठक होगी, जहां प्रदेश से लेकर जिला कमेटी तक के प्रभारियों को बुलाया गया है और बूथ पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल ये पदाधिकारी होंगे। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप की अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है। तो पीडी के तहत प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता आज जुटेंगे। तो लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 9 एलपीएस स्कूल में ये बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। तो सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक का आज आयोजन करने जा रही है। तो प्रदेश से लेकर जिला कमेटी तक के प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। तो बूथ पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप की अगुवाई में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो सपा की ओर से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक का आज आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश से लेकर जिला कमेटी तक के पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो सपा की ओर से लगातार 24 के चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हर एक वोट बैंक को किस तरीके से साधना है, सपा की ओर से लगातार इस पर नजर बनाई जा रही है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की आज ये बड़ी बैठक और इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनेगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का जो सपा प्रकोष्ठ है, पिछड़ा प्रकोष्ठ, उसकी आज बैठक होने जा रही है। बैठक के दौरान कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश पर चर्चा हुई, किस तरीके से लाया जाए। ये बैठक जो है राजपाल कश्यप जो प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में होगी। इस दौरान कहीं ना कहीं पिछड़ों में यादों को छोड़कर जो कोर वोटर है, उसके अलावा भी तमाम जातियाँ जो आती हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की हिदायत की जाएगी। किस तरीके से को जोड़ा जाए, क्योंकि देखा गया पिछले 2019-2022 के चुनाव में यादव वोट बैंक भी आज जो है समाजवादी पार्टी से छिटका था। साथ ही साथ तमाम अन्य ओबीसी जो वर्ग है वो भी समाजवादी की पार्टी के हाथ से निकला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उसी को बैठाल कर रणनीति होगी कि आखिर ओबीसी वर्ग को एक साथ फिर से कैसे लाया जाए और केंद्र में आज जब सरकार बने तो उसमें सहभागिता अपनी अपनाई जाए। निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने को लेकर के समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है। वर्तमान में समय में समाजवादी पार्टी जो रही है कि 20 सीटें कम से कम वो जीते, जिससे आने वाले समय में उसका जो है फायदा रहे। तो ऐसे में उसी को लेकर के आज रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम ओबीसी वर्ग के तो बड़े नेता हैं इस बैठक में शामिल होंगे। जी देखिए, ओबीसी को साधने की कोशिश अश्विनी यहाँ पर सपा कर रही है। तो क्या लगता है कि ओबीसी वर्ग सपा के साथ होगा? एक तरफ ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ ओबीसी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब क्या ये साथ ओबीसी का सपा को मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे ओबीसी को जोड़ने की बात हो या ब्राह्मणों को जोड़ने की बात हो, सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह करके अखिलेश यादव संभावनाएं हैं कि नहीं जोड़ पाएंगे। उसके लिए उनको सड़कों पर निकलना होगा, दौरे करने होंगे, जिलों में जाना होगा। शायद संभावना तब उनसे शायद प्रभावित होकर के लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करें। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव का पिछले 6 सालों का कार्यकाल रहा, 6 सालों में विपक्ष में रहे, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर तक सीमित रहे, सड़कों पर उतरना भूल गए। जबकि समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता था कि सड़कों पार्टी है, तो जनता के मुद्दों को लेकर के ये सड़कों पर उतरती है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करती है। लेकिन पिछले 6 सालों में ऐसा समाजवादी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया जिससे जनता उनसे प्रभावित हो, जिनसे जनता का भरोसा उन पर जागे। उल्टा सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर बैठकर सरकार को अनर्गल कोसना, इससे कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी भी है। जनता हो सकता है सरकार से नाराज हो, लेकिन जो इनका क्रियाकलाप रहता है सिर्फ और सिर्फ ट्विटर से ही कोसना, तो निश्चित तौर पर जनता का कहना या तो आप सड़क पर आइए और सरकार का विरोध कीजिए या फिर चुप बैठिए। तो अब ये इन दोनों चीजों के बीच में कहीं ना कहीं जनता तय करती है कि आखिर उसको किस ओर जाना है। हालांकि अखिलेश यादव आपको कहा जाता है कि वो सिर्फ बयानों तक ही सीमित हैं, केवल बयान देने में माहिर हो गए हैं। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें किसी का मजाक बनवाना हो उनसे, तो वो एक कॉमेडियन के रूप में होते हैं। कहीं पर ट्विटर पर ट्वीट करना हो तो सरकार के विरोधी के रूप में होंगे। लेकिन जो मुख्य काम विपक्षी पार्टी का होता है सड़कों पर उतर के करने का, वो पिछले 6 सालों में समाजवादी पार्टी ने जमीन पर नहीं किया और उसी का खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगत रही है कि सत्ता से दूर है। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उम्मीद और आशा थी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आएगी,
लेकिन कहीं ना कहीं वही चीजें उनके लिए नुकसानदायक रही कि उन्होंने सड़कों पर आकर के सरकार के जो नीतियां थी, जो जनता जिनसे परेशान हो रही थी, उन चीजों को रखने का काम नहीं किया और कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा ये रहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी कर गई सत्ता में और समाजवादी पार्टी फिर से विपक्ष में रह गई। जी चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।